है उसकी जो आज क्लास है जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में ध्यान साधना और उनका मिशन। और इसके साथ ही 6 इंद्रियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन या फिर 6 इंद्रियों को हम ध्यान साधना में कैसे उनका अनुभव करें उसके बारे में डॉक्टर मनीष मेश्राम जी हमें बताएंगे। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 घंटे की क्लास की तो आप थोड़ा ध्यान से सुने और अपना जो भी माइक है बीच बीच में उसे टर्न ऑफ करके रखें, अगर जरूरत हो तभी उसे टर्न ऑन करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का जो लेक्चर है उसे कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीप सिंह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज के क्लास में जो पार्टिसिपेट है सभी अच्छे होंगे। और किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि सभी अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। चुपके चुपके आप मुझे देखते हो और मुझे आपको देखने नहीं देते, ये गलत है। सही है। ठीक है ना? तो मैं आपको दिख रहा हूँ, आप भी मुझे दिखने दीजिए जिससे हम अपने फेस रीडिंग से हम एक दूसरे को फील कर सकें। भले हम काफ़ी दूर हैं लेकिन हम काफ़ी पास में आ सकते हैं। तो बुद्ध की बताई हुई जो ध्यान विधियाँ है इससे हम पास में आ सकते हैं, इसका हमने अनुभव अनेकों बार लिया है। तो आज हम ऐसे ही एक अनुभव की तरफ हमारा जो कोर्स का जो टाइटल जो है ऐसे एक व्यक्ति का परिचय करने की तरफ हमें लेके जा रहा है जिसका परिचय हमें पल पल में होता है। तो आज का हमारा जो विषय जो है माइंडफुलनेस इन डॉक्टर अम्बेडकर्स लाइफ एंड हिज मिशन। आज हमारा 28वां दिवस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 27वें दिवस तक जो कुछ भी हमने किया है, सुना है और कुछ हमें कुछ अनुभव भी आए हैं और उस अनुभव को साथ में रखिए, पास में रखिए। इसी का नाम स्मृति है कि हमने अपने उद्देश्य को निरंतर बनाए रखना है कि हम अभी कहाँ पर हैं। तो अभी हम वहाँ पर हैं कि जो हमने किए हुए जो पूर्व के कर्म है उस परिणाम के साथ हम खड़े हैं। तो पूर्व के किए हुए कर्म हमारे निश्चित ही है कि हम प्रयास कर रहे कि हमारे कुशल कर्म हो अधिक से अधिक, फिर वो काया से हो, वाचा से हो या मन से। तो उसका परिणाम आज हमारे पास में है। तो उस परिणाम को हमें ध्यान में रखते हुए कि हमें और कुशल होना है, और समृद्ध होना है, और विकसित होना है, हमें सत्य की तरफ और अग्रसर होना है। तो ये हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए हमें जो हमारे इस कोर्स के अंतर्गत अलग अलग जो विषय है उस विषय का हमें एक परिचय करते हुए या उसकी जानकारी को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे इस कोर्स के कंटेंट में हमने जो एक विषय डाला हुआ है कि बाबा साहब के जीवन में जागृति, सजगता, स्मृति, अवेयरनेस कब, कहाँ और कैसे हम देख पाए। मुझे लगता है कि विषय हमारे लिए बहुत ही नया है। नया इसलिए है कि हम बाबा साहब को बहुत अलग अलग पहलुओं से हम देख चुके हैं, जान चुके हैं और बहुत सारी जानकारी बाबा साहब की हमारे पास में है। बल्कि जानकारी ही नहीं तो वो हमारे आदर्श है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रेरणा स्थान है, बहुत कुछ है जिसे हम बाबा साहेब कहते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। लेकिन उसी बाबा साहब बोधिसत्व का जो पहलू जो है, जिस पहलू पे हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं या सजगता की जो अनुभूति है या सजग होने की जो प्रक्रिया है, उसके तरफ हम जो ये प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं। तो उस प्रशिक्षण के अंदर जितने बुद्ध महत्व के हैं और हमारे कोर्स की शुरुआत भी हमने बुद्ध से ही की थी कि बुद्ध किस प्रकार से वैज्ञानिक है और उनकी शिक्षा किस प्रकार से वैज्ञानिक है। इस बात को मुझे लगता है कि हमने बहुत ही शुरुआत में हमने देखा है, सुना है, जाना है। और हम हमारे कोर्स का जो एक मूल स्रोत है, जिस
शिक्षा को हम आचरण करके लोगों को भी वो आचरण करने की हम प्रेरणा देना चाहते हैं एक प्रशिक्षक के तौर पे, तो उसका मूल स्रोत बुद्ध की प्रज्ञा से, बुद्ध की ज्ञान से, बुद्ध की धम्म से हमारे पास में अभी आ चुका है। और उसी ही स्रोत को एक प्रमाणित और उसको फिर से स्थापित करने के लिए या हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हम इस ध्यान साधना का या माइंडफुलनेस का हम धीरे धीरे, मुझे लगता है कि हमने ध्यान साधना का जो हमारा रोज़ का जो प्रयास है, भले इस वर्ग के माध्यम से हो या तो आप लोगों का व्यक्तिगत ध्यान साधना का भी जो अनुभव है, वो सभी अभी एकत्रित हो चुका है। आपकी शक्ति या हमारी शक्ति अभी बिखरी हुई नहीं है कि हमने अभी तक जो भी कुशल कर्म किए हैं या हमारा जो भी ध्यान का अनुभव रहा है, वो सभी इस क्षण के अंदर वो हमारी ताकत बन चुका है। वो बिखरा हुआ नहीं है, उसको हम छोड़ के भविष्य में नहीं जा सकते हैं। हमेशा भूतकाल वर्तमान को निर्माण करता है और वर्तमान आने वाले भविष्य को निर्माण करता है। तो अगर हमें वर्तमान बेहतरीन बनाना है तो हमारे जो भूतकाल के जो परिणाम हैं, जो वर्तमान में हमें अनुभव अभी हो रहे हैं कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम शांत है, एकाग्र है, कुशल है, तो ये कुशल एकाग्र शांत होने का कारण ही है कि आपने इस पल के पहले कुछ न कुछ अच्छा कर्म किया है। आपने जागृति से भोजन किया होगा, जागृति से आपने किसी से बात की होगी, जागृति से आपने कर्म किया होगा, तभी आप शांत हो। अगर आप शांत नहीं हैं तो हमने निश्चित ही है कि अजागृति से कोई न कोई कर्म किया होगा जिसके वजह से अभी हम अशांत हैं। तो इस शांति अशांति या जागृति और अजागृति का एक अपना बहुत बड़ा संबंध है। जागृत मन ही शांत होता है, आनंदित होता है, सुखी होता है, और अजागृत मन ही दुखी होता है, बेचैन होता है या द्वेषी होता है या दुखी होता है। तो इसकी परिभाषा हमने अनेकों बार सुनी है, समझी है। तो आज ऐसे ही जो हमारे आधुनिक बोधिसत्व जिसे हम नाम से जानते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं या उनके मार्ग पे हम चलने का प्रयास करते हैं, तो उनके जीवन को ही हमने एक आज अनोखे पहलू से ढूंढने का, देखने का या उसको परखने का हमें प्रयास करना है। तो कुछ बातें मैं बताऊं तो वो बातें आपके लिए हो सकता है रिपीट भी हो रही हो या आप जानते भी होंगे, लेकिन इस संदर्भ में जानना कि वो सही में बाबा साहब की सजगता का मन या सजगता की जो अनुभूति कैसी रही होगी, इधर हमें ध्यान लाना है। देखते हैं कि आज का ये हमारा जो अवलोकन है बाबा साहब के जीवन में सजगता का, जागृति का या माइंडफुलनेस का कैसे उन्होंने अनुसरण किया होगा, जिसके वजह से वो सामान्य मनुष्य से बोधिसत्व के व्यक्तित्व तक या बोधिसत्व के उस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो हम भी उसी के अनुयायी हैं। तो हमें भी इस बात का पता चलना, जिस प्रकार से बुद्ध के मार्ग का हमें पता चलता है कि बुद्ध ने मार्ग किस प्रकार से उन्होंने अवलोकन किया है, उन्होंने आचरण किया है और बाद में हमें भी बताया है। तो बाबा साहब के जीवन में भी ऐसा ही आचरण जो है हम देख सकते हैं और हम भी अपनी जागृति को उस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। यही हमारे आज के इस वर्ग का या आज के इस विषय का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, उस बात पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 3 बातों से हमें वाकिफ होना है। आज के इस हमारा आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है कि हमें 3 बातें सीखनी है कि ये जो माइंडफुलनेस जो है, जिस माइंडफुलनेस के बारे में हम काफ़ी लंबे समय से हम सुन रहे हैं या उसके कोर्स में भी हम ज्वाइन हो चुके हैं और उसकी बहुत सारी व्याख्या भी हमने देखी है, तो उसका जो मानवीय जो उच्चतम विकास की जो नैसर्गिक शक्ति है, इसका हमें अवलोकन करना है। जो माइंडफुलनेस है, जिसे हम हमारी भाषा में सजगता, जागृति, स्मृति या एकाग्रता जो भी हम कहते हैं, वो एक मानवीय उच्चतम विकास की नैसर्गिक शक्ति है। वो किसी की क्या कहते हैं, किसी का वो अधिकार नहीं है
विशिष्ट लोगों का उस पर अधिकार नहीं है। भले वो बुद्ध ने या बौद्ध लोगों को बताया हुआ या बौद्ध लोग ही उसके बारे में जानते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी ही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या है? ये मानवीय उच्चतम शक्ति का वो स्वरूप है जिसे सजगता कहते हैं। और उसी सजगता के कारण जिसे हम चेतना की जो हमारी जो जागृत अवस्था है, या चेतना के अलग अलग स्तर जो है पूरे इस संसार में, तो उसके ही परिप्रेक्ष्य में हमारी जो चेतना की जो स्तर है, उस स्तर के अंदर ही उच्चतम विकास को प्राप्त करना या उच्चतम स्तर को प्राप्त करना का मार्ग ही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस सजगता कैसा है कि उस उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, जो पहले से ही हम उस सजगता के प्रक्रिया में आ चुके हैं, जिसे हम मनुष्य प्राणी कहते हैं। हम मनुष्य है क्योंकि सजग है, हमारे पास जागृति है, प्राणियों से बेहतर जागृति है, हम सोचते हैं, समझते हैं, हम हमारे सुख दुख का अनुभव करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमारे जागृति का लक्षण है कि जो हमें स्वयं इस मनुष्य जीवन में मिली है। लेकिन इसी जागृति को और ऊंचाई तक लेके जाना, ये बुद्ध की बताई हुई प्रक्रिया है, जो हर एक मनुष्य के जन्मजात हमारे पास में है, हर एक मनुष्य के पास में। और इसलिए हम किसी भी मनुष्य को माइंडफुलनेस सिखा सकते हैं, भले वो बुद्ध को मानने वाला हो या ना हो, क्योंकि उसके पास में वो शक्ति है, जिस शक्ति के बारे में उसे हम अवगत करा सकते हैं, उसे हम मार्ग बता सकते हैं कि भाई आप आपकी शक्ति का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप सुखी हो सके। और आपके सुखी होने से निश्चित ही है समाज परिवार भी सुखी होने वाला है। तो बुद्ध का जो पहला जो तत्व है जो माइंडफुलनेस या जागृति का, इसका हमें अवलोकन करना है बार बार हर एक विषय के अंतर्गत। और आज का भी विषय हमें उसी की तरफ बाबा साहब के जीवन के माध्यम से हमें उनके जागृति का, उनकी जागृति देखते देखते हमें हमारी भी जागृति देखनी है। जैसे कि हम आईना देखते देखते हम अपने आप को भी देखना सीख जाते हैं कि मेरे चेहरे पे कहाँ गंदगी है, कैसे सफाई करनी है। तो सिर्फ हम आईने को नहीं देखते हैं, आईने को देखने का मतलब है अपने आप को देखना, अपने आप को शुद्ध करना दूसरे अर्थ में। तो बाबा साहब को भी जब हम उस जागृति के स्तर में देखेंगे तो हम अपने आप को भी उस जागृति के स्तर में हम देख सकते हैं कि हमारी जागृति किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और इसलिए दूसरा जो हमारा सीखने का जो उद्देश्य है वह है कि संपूर्ण जागृति करने वाले बुद्ध और बोधिसत्व के जीवन दर्शन का अभ्यास करते हुए स्वयं के चित्त जागृति के मार्ग का अनुसरण करना। हमें बुद्ध बाबा साहब के जीवन का अभ्यास जरूर करना है, लेकिन अभ्यास करने के लिए अभ्यास नहीं करना है कि मैंने जान लिया कि बाबा साहब बुद्ध कौन है, बल्कि स्वयं के मन की जागृति का अनुसरण करना। ये उसके बुद्ध और बोधिसत्व के अभ्यास करने का उद्देश्य है, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के मन की जागृति या उसका आचरण करना, ये उसका सही उद्देश्य है जब हम बुद्ध और बोधिसत्व का अभ्यास करते हैं या उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसी के आधार पे जब हम बाबा साहब के जीवन को देखते हैं कि वो बोधिसत्व कैसे बने और उनके जीवन और दर्शन में जो माइंडफुलनेस है कब और कैसे विकसित हुआ है, इसका अवलोकन करते हुए अपने आप को देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम आईने को देखते हैं तो हम आईने को देखते देखते हम अपने आप को भी देखते हैं। तो जैसे जैसे बाबा साहब के अलग अलग कुछ प्रसंग मैंने आपके बीच में मैं रखने वाला हूँ, अलग अलग उनके क्षेत्र के या उनके जीवन उनके और उनके जो कार्य के माध्यम से कुछ बातों को हम फिर से स्मरण करेंगे। लेकिन आज जो हम स्मरण करेंगे उस स्मरण करने में एक विशेषता रहेगी। विशेषता ये रहेगी
एक तो हमें ये बात भी पता चलेगी कि बाबा साहब की जागृति इस जगह पे किस प्रकार की थी, और साथ में हमें इसका भी एहसास होगा क्या मैं भी ऐसा जागरूक हो सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को वैसे जागरूक होने के मार्ग पे ला सकता हूँ। हाँ? तो दोनों पक्ष में हम थोड़ा प्रयास करेंगे, और आपका जो भी अवलोकन रहेगा अंतिम इस अभ्यास के बाद में, तो आप ज़रूर आपके अनुभव को बता सकते हैं, आप कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सही तरीके से आप मुझे सुन रहे हैं, किसी को कोई सुनने में दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, थैंक यू। सर महरचंद जी को दिक्कत हो रही है, वो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रही उन्हें आवाज, तो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। मुझे भी तो दिखाई तो दे रहे, बार बार आके वापस जा रहे। दीप, उनको क्या हो रहा है? आवाज सुनाई नहीं दे रही। दीप सिंह, ये सर उनके साथ में क्या हो रहा है? वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और क्या परेशानी हो रही है? सर हमारी तरफ से इशू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपकी आवाज किसी को नहीं आती। नहीं, मुझे भी नहीं आती, मेरी आवाज भी नहीं जाती, तो उनके नेटवर्क में सर इशू होगा कुछ ना कुछ मोबाइल में। हाँ, नहीं, आपके पास में आता है क्या ज्वाइनिंग? ये सर ठीक है, तो उनको मैसेज करके उनको थोड़ा गाइड कर लीजिए, अगर आपके पास नंबर है तो दीप। ठीक है, ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि अगर उनका कुछ दिक्कत हो रहा है तो रिकॉर्डिंग को भी बाद में सुन सकते हैं। तो बाबा साहब के जीवन में माइंडफुलनेस क्या है, कैसे भूमिका या कैसा उसका असर है, उसके पहले फिर से हम उन बात को याद करते हैं कि माइंडफुलनेस किसे कहते हैं। आपके अभ्यास में बार बार आया है, और ये बहुत ही सुंदर ऐसी परिभाषा है कि जो बुद्ध ने भी इसी प्रकार से माइंडफुलनेस की परिभाषा की है कि सजगता क्या है, जागृति क्या है। और उसी प्रकार से आज के आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जिस प्रकार से माइंडफुलनेस का प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने भी उसी ही परिभाषा का सविस्तर और गहरा अध्ययन करते हुए 4 बातों की जो श्रृंखला है, या 4 पहलुओं से माइंडफुलनेस को हमें देखना है। माइंडफुलनेस मतलब जैसे कि हम सांस को देखते हैं, आनापानासति करते हैं, तो एक प्रकार की वो चारों बातों का उस श्वास के माध्यम से हमें जागृति का सराव करना है। लेकिन जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पे आनापानसति के अलावा भी जो विषय है, जीवन की जो वास्तविक घटनाएं हैं, हाँ, उस घटनाओं को भी इन 4 पहलुओं में कैसे देखना, हाँ, ये हमारे लिए बाबा साहब के जीवन में अवलोकन करना आज के विषय का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे बाबा साहब के जीवन पर लोग कमेंट्स करते हैं, और हमें भी कहते हैं कि बाबा साहब कब ध्यान करते थे, बाबा साहब ने कब कहा ध्यान करने के लिए। हाँ, तो ये सभी प्रश्न का कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब का अगर हम उनकी जागृति के स्तर का अगर अवलोकन करते हैं, तो ये सभी समस्याएं जो है, जो बड़े बड़े हमारे विचारवंत भी है या सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। और सामान्य तौर पे जो बौद्ध उपासक है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब उनको पढ़ने सुनने में ऐसा दिखाई नहीं देता है, तो उसी के बात पे विश्वास रख के उनको भी लगता है कि बाबा साहब ने कब ध्यान किया, कब कहा, और ध्यान का क्या तात्पर्य है। हाँ, लेकिन ध्यान का तात्पर्य जो बौद्ध धर्म में जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। जितना वो श्वास देखने में है, उतना ही वो जीवन देखने में है। हाँ, जीवन देखने में भी अगर हम सजगता से जीवन देखते हैं तो समझ जाए कि वो ध्यान की प्रक्रिया की ही एक अनुभूति है। हाँ, हम बाबा साहब के जीवन के साथ साथ हम बुद्ध के जीवन में भी ऐसा देखते हैं कि बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा है कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है। हाँ, ध्यान की जो चर्या बाबा बुद्ध बताते हैं, बैठ के ध्यान करना, खड़े रह के ध्यान करना, चलते हुए ध्यान करना, लेटे हुए ध्यान करना, हर एक कृति में ध्यान करना, हर एक कृति में मैत्रीपूर्ण रहना। हाँ, ये बुद्ध की शिक्षाओं का, ध्यान का एक विशाल जो स्वरूप जो बुद्ध हमें बताते हैं, और उस स्वरूप को कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से अध्ययन नहीं करने की वजह से ही हम बाबा साहब के जीवन में भी हमें लगता है कि ध्यान करना मतलब सिर्फ आंखें बंद करना या संसार से डिसअटैच हो जाना और संसार के प्रति हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहना। इस प्रकार के जो विभ्रम है या संभ्रम है, ये हमारे समाज में बहुत गति से बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम
अपने आप को एक बहुत ही सामाजिक तौर पे हम अपने आप को काफ़ी बंधे हुए हैं और सामाजिक परिवर्तन के तरफ बाबा साहब का जो रुख था, हाँ हाँ, उसी को हमें दिखाई देता है। लेकिन बाबा साहब किस समाज परिवर्तन की बात करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है। बाबा साहब उस समाज परिवर्तन की बात करते हैं कि जिस समाज में व्यक्ति व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति व्यक्ति का विकास हो, वही समाज कास्टलेस समाज हो सकता है, वही स्वतंत्र समता बंधुत्व पे आधारित हो सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति का विकास ही जो है वही माइंडफुलनेस का विकास है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है कि अपने आप को व्यक्ति कह दे और व्यक्ति हो जाए। वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति का अर्थ है जिसका अहंकार टूटता है, जिसकी आसक्ति नष्ट होती है और जो करुणा से लोगों को मदद करता है, उसे व्यक्ति कहते हैं। तो वो व्यक्ति होने की प्रक्रिया अगर हम देखते हैं कि माइंडफुलनेस के इस 4 जो पहलू जो है उससे गुजरती है। और हम बाबा साहब के जीवन में भी देखेंगे कि माइंडफुलनेस में जो 4 पहलू यहाँ पे बताए गए कि पहली चीज़ है पेइंग अटेंशन, वॉचिंग, ऑब्जर्वेशन। दूसरे अर्थ में ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सभी का ऑब्जर्वेशन करना। जो भी आपके सामने आ रहा है उसको ऑब्जर्व करके ही उसको एक्सेप्ट करना, भले वो दुख हो, सुख हो, अंदर की बात हो, बाहर की बात हो, सामाजिक कुप्रथा हो, अच्छी प्रथा हो, अच्छे संस्कार हो, बुरे संस्कार हो, सब कुछ को पेइंग अटेंशन, ऑब्जर्वेशन करके या उसका प्रॉपर तरीके उसका अवलोकन करना। दूसरे अर्थ में वैज्ञानिक रूप पे अवलोकन करना, प्रश्न पूछ के उस विषय के भीतर जाना, मतलब एक प्रकार का पेइंग अटेंशन है। जब हम उसके ऊपर अटेंशन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो निश्चित ही हमारे मन के भीतर एक प्रश्न निर्माण होता है और वही जागृति की शुरुआत है, अगर हम जागृति के इस अर्थ को देखते हैं। दूसरा जो उसका पहलू जो है वो है ऑन पर्पस, मतलब उस विषय के पर्पस के साथ में बने रहना, उद्देश्य की जो निरंतरता जो है, ये स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आपने पाली में शब्द सुना होगा स्मृति संप्रंजन्यता, ये संप्रंजन्यता जो है, स्मृति के साथ में दूसरा शब्द जो जुड़ा रहता है संप्रंजन्यता। ये संप्रंजन्यता इस शब्द जो है यही है उद्देश्य की निरंतरता, हेतु का निरंतर बने रहना, उद्देश्य का बने रहना कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, यही काम पे मैं हूँ, यही काम पे मैं हूँ, यही मुझे करना है, यही मुझे करना है। या ऐसा कह सकते कि उस उद्देश्य को पूरी तरह से आत्मसात करना। जैसे कि आप सुन रहे हैं तो आपका यहाँ पे उद्देश्य एक ही है, सुनना है, जानना है, सुनना है, जानना है, सुनना है, जानना है, क्योंकि आप सुन के कुछ जानना चाहते हैं कि विषय की गहराई क्या है। उसको कहते हैं कि ऑन पर्पस। जो आप जो काम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप आज अभी वर्तमान में है, उस ऑब्जेक्ट के साथ में बने रहना, ये माइंडफुलनेस का या सजगता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा जो पहलू जो है इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में रहना या वर्तमान में उसे पूरी तरह से आत्मसात करना या वर्तमान में जी लेना उस घटना के साथ, भले वो दुख हो या सुख हो। वो मायने नहीं रखता है कि वो दुख है इसलिए उसको नहीं जीना है, या सुख है या उसमें ही पड़े रहना है, ऐसा नहीं है। अगर दुख है तो उसको पूरी तरह से उसमें अनुभव करिए, उसके साथ में बने रहिए, उसका एहसास करिए, वर्तमान में आ जाइए। तो वर्तमान में रहने का अर्थ जो है वह है सत्यता के भीतर जाने का। तो इस बात को भी हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों के माइक ऑन है प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। रविता। और चौथा जो उद्देश्य जो है
नॉन जजमेंटलिटी, मतलब किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि उसको रिस्पॉन्स देना है। नॉन जजमेंटल, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको उसी के प्रकार से स्वीकार करना है। अगर ठंडा है तो ठंडे के हिसाब से उसको स्वीकार करें, अगर बुरा है तो उस बुराई के साथ में स्वीकार करें। हो सकता है कि वो ठंडा आपको अच्छा नहीं लगे तो उसको आप हेट करोगे, और जो अच्छा है उसको आप ज़्यादा उसके साथ में रहोगे। हाँ? तो नॉन जजमेंटलिटी मतलब दूसरी भाषा में कि किसी भी अपूर्व ग्रह के अलावा, जिसे प्रिजुडाइज माइंड कहते हैं, प्रिजुडाइज थॉट कहते हैं, हाँ, उससे ऊपर उठ के परिस्थिति को देखना। ये बाबा साहब के जीवन में हमें पूरा जीवन ही उनका ऐसा दिखाई देता है। अगर हम कुछ घटनाओं का अवलोकन करते हैं तो चारों जो बातें जो है, पेइंग अटेंशन, ऑन पर्पस, इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटलिटी, ये चारों जो उद्देश्य जो है, या चार पहलुओं से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कृति को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ध्यान के अंदर हमारा सांस हो सकता है, या मैत्री भावना हो सकती है, या बाहर की किसी भी प्रकार की कृति हो जो हम काया वाचा मन से करते हैं, या होने वाली घटनाएं हो जो आपके आसपास में हो रही है। तो तीनों जगह पे हम ये माइंडफुलनेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके आधार पे सही में जागृति का जो स्वरूप है या उसकी जो कृति है, वो किस प्रकार से मनुष्य को जो हमारी जो एक निम्न स्तर जो है सोचने का, उस स्तर से हमें ऊपर उठाते हैं। और जब ऊपर उठाती है तो तभी समझ जाइए कि हम माइंडफुलनेस या सजगता की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हम आ रहे हैं, या हमारी जो वो नैसर्गिक क्षमता जो है, उस क्षमता को वो बढ़ा रही है। आपकी या हमारी वो क्षमता बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमें ऐसा समझ में आ रहा है। तो देखते हैं कि बाबा साहब के जीवन में अगर हम बात करते हैं तो मैंने उसको एक इंग्लिश में भी उसका स्लाइड बनाया है और हिंदी में भी बनाया है, इसलिए चिंता ना करें। जो भी भाषा हमें अनुकूल लगती है, उस भाषा का हम अपने समझदारी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं, हु इज़ डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब या अंबेडकर कौन है? हम सभी को पता है कि बाबा साहब का जन्म कब, कहाँ, उनके माता पिता का सभी संदर्भ हमें पता है। लेकिन अगर हम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने अपने जीवन में निभाई है, जैसे कि वो हमारे लिए बाबा साहब है, हम सभी के चाहते हैं कि जिन्होंने हमें एक ऐसा जीवन दिया है, जो हमारे माँ बाप भी हमें वो जीवन नहीं दे सकते, ऐसा जीवन देने वाले मनुष्य का, जिसे हम बाबा साहेब कहते हैं। मैं इस बाबा साहब इस शब्द को इस प्रकार से भी देखता हूँ। बाबा का मतलब होता है कि जो संत होते हैं। हमें पता है कि महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा है, और बाबा और संत के साथ ये शब्द जो है काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। और जो साहेब जो है, जो एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनको हम साहेब कहते हैं। तो ये बाबा साहब ये शब्द निश्चित ही है कि उस समय बाबा साहब की जो करुणा जो थी, जिस प्रकार से संत लोगों को मदद करते थे, लोगों के दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन ये ऐसे संत थे कि उनके पास में ऐसी विद्वत्ता थी कि बाकी जितनी भी समस्याएं थी, जाति की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो या
गरीबी की समस्या हो, सभी समस्याओं को नष्ट करने का उनके पास में जो शस्त्र था, जिसे विद्या कहते हैं, जिसे हम शिक्षण कहते हैं। और इसलिए बाबा साहब का जो नाम जो है वो निश्चित ही है एक ऐसा नाम है कि जो हमारे हृदय से निकला हुआ शब्द है। ये किसी व्यक्ति ने दिया हुआ नहीं है, बल्कि मनुष्य का जो अनुभव रहा है बाबा साहब के जीवन में या बाबा साहब के व्यक्तित्व में, तो ये लोगों का दिया हुआ ये नाम है और यही नाम सर्वोपरि है। भले उनको हम डॉक्टर अंबेडकर कहें या फिर अनेक नामों से उनसे हम काफ़ी परिचित हैं, लेकिन सभी नामों में अगर कोई विशेष अगर नाम मुझे जो स्पर्श करता है, शायद आप लोगों को भी, जो बाबा साहब ये शब्द जो है इतना सम्मानीय है, इतना हमारे हृदय के समीप है कि उनको उसी शब्द के साथ हम ज़्यादा अधिक अभिवादन या अधिक उनके समीप होने का हमें एहसास होता है। लेकिन फिर भी बाबा साहब के जीवन में ऐसे बहुत सारे उनकी जिम्मेदारियां हैं कि जिनके वजह से वो महान हुए हैं। जैसे कि वो इंडियन जूरिस्ट है, पॉलिटिकल लीडर है, फिलोसोफर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर भी बुक्स लिखे। इकोनॉमिस्ट है, टीचर है, एडिटर है, राइटर है, रिवॉल्यूशनरी है, बुद्धिज़्म को रिवाइव करने वाले बोधिसत्व है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बाबा साहब की एक अपनी बहुत बड़ी पहचान है। कभी कभी हमें सुनने पढ़ने में आता है कि बाबा साहब का व्यक्तित्व जो है वो अष्ट पहलू है। जैसे कि रत्न को 8 पहलू होते हैं, और उससे वो रत्न की जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य जो है और अधिक उसकी कीमत होती है। वैसे ही बाबा साहब का व्यक्तित्व भी हमें उनके जीवन में एक निखरते हुए दिखाई देता है। तो यही बाबा साहब की ये सभी जो पहचान जो है ये कैसी बनी होगी और कैसे उन्होंने प्राप्त किया होगा। बाबा साहब के पूरे जीवन में बचपन से अगर हम देखते हैं कि वो कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, जिसे अनटचेबल फैमिली कहते हैं कि उसको स्पर्श करना भी जायज़ नहीं समझा जाता था, जिनको शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। और ऐसी कितनी सारी अमानवीय जो व्यवहार उस परिवार, उस समाज, उस जाति के साथ में थे कि उनको शिक्षा क्या है और विद्वत्ता क्या है, या ये जो भी चीज़ें हम उनके नाम के सामने देखते हैं, डॉक्टर है या आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है, कितनी बड़ी बड़ी उनकी जो जिम्मेदारियां हमें उन्होंने निभाई है। तो क्या उन्होंने ऐसे ही निभाई होगी, ऐसे ही उन्होंने प्राप्त किया होगा? ये प्रश्न अगर हम अपने आप से करते हैं तो ऐसा व्यक्तित्व भारत में नहीं पूरे विश्व में दिखाई नहीं देता है कि इतने विपरीत परिस्थिति में जन्म लिया हुआ बालक, जिनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, और ऐसे इतनी सारी परेशानियां, सोशल, फाइनेंशियल और ऐसी कितनी सारी मतलब उनकी जो दिक्कतें थी, ऐसी परिस्थिति में भी अगर एक लड़का, एक व्यक्ति अगर वो बाहर आता है अपनी इतनी सारी व्यक्तित्व के गुणों के साथ में, तो क्या ये जागृति का असर हमें नहीं दिखाई देता है? क्या ये जागृति नहीं है? ये सजगता नहीं है? क्या एक मनुष्य क्या बन सकता है और वो क्या था, आपको हमको सब इतिहास को पता है। वो छुपी हुई बात नहीं है। आज भी जब हम उस परिस्थिति को याद करते हैं, या ऐसे लोगों को जब हम आमने सामने मिलते हैं और बाबा साहब के जीवन की अगर हम कल्पना करते हैं या उस समय की कल्पना करते हैं, तो कल्पना करके भी हमें अपने शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? क्या वो एक ही था कि वो सिर्फ पढ़े थे इसलिए वो महान बने? तो उसके बाद में भी तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं, उसके पहले भी बहुत सारे लोग पढ़े, भले हमारे समाज से ना पढ़े हो, लेकिन नेहरू है या गांधी है, ऐसे कितने सारे भारत के सुपुत्र हैं कि जिन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है। लेकिन बाबा साहब के व्यक्तित्व में ही इतना जो अमूलाग्र जो बदल हम देख पा रहे हैं,
कि एक जीवन में जो इंसान नहीं कर पाता है वो सब कुछ बाबा साहब ने किया है, और हर एक क्षेत्र में किया है। ऐसा एक भी क्षेत्र बाबा साहब के जीवन में हमें छूटा हुआ दिखाई नहीं देता है उनके व्यक्तित्व में, हाँ, कि उन्होंने उस विषय को नहीं छुआ होगा। तो उनका जो व्यक्तित्व ही हमें, जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं या बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, तो उनके व्यक्तित्व में ही वो जागृति की एक ललक, या जिसे हम बुद्ध को देखे नहीं हैं लेकिन बुद्ध के गुणों के माध्यम से हम बुद्ध को जानते हैं कि बुद्ध इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, ये 9 गुणों से बुद्ध को हम जानते हैं कि बुद्ध का व्यक्तित्व क्या था। या बुद्ध के 32 लक्षणों के माध्यम से हम जानते हैं कि बुद्ध का शरीर और उनका सुंदरता कितनी थी। आज बाबा साहब की सुंदरता हमें उनके चेहरों से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। उनके किए हुए ऐसे जो कार्य है कि जिस कार्य को लोग करना क्या सोचना भी मुश्किल हो जाता था, और हजारों सालों से उसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं है, उसके ऊपर कभी भी इतनी गहराई से चिंतन करके या उससे दुख से बाहर लाकर ऐसे जगह पे खड़ा करना जहाँ से उसको एक मनुष्य का जीवन मिल सके। ऐसी कोई घटना भारत के या भारत के बाहर विश्व में हमें बाबा साहब के अलावा दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। आज विश्व में उनकी जो ख्याति जो है भारत में तो भारत रत्न उनके मृत्यु के बाद 1990 को मिला, हाँ, तो वो सिर्फ एक नाम का भारत रत्न है, लेकिन सिंबल ऑफ नॉलेज, हाँ, आज पूरे विश्व में बाबा साहब की जो व्यक्तित्व को परखा जा रहा है, निरखा जा रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। मुझे इसमें उनके एजुकेशन के साथ में या एजुकेशन से जो उन्होंने अपने जागृति और सजगता में जो बदलाव किया है, ये जागृति का सर्वश्रेष्ठ बदलाव है कि जो आज हम बाबा साहब के व्यक्तित्व में, जिसे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हाँ, उनके पूरे व्यक्तित्व में ही हमें दिखाई देता है। हाँ, तो हम उस आधार पे अगर हम बाबा साहब को देखते हैं तो उनकी जो जागृति जो है आज हमारे पास में किस स्तर पर है, या जो बालक, जो व्यक्ति ऐसे समाज में, ऐसे परिस्थिति में पैदा होकर भी इतना अफलातून हो सकता है या इतने व्यक्तित्व के गुणों के साथ वो विकसित हो सकता है, तो वही जागृति आप में, मुझ में, हम सब में है। तो क्या उस जागृति का एहसास बाबा साहब को देखते हुए हमें भी हो रहा है या हो सकता है, या होने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं? ये प्रश्न है, ये कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन, अगर ये बाबा साहब के जीवन से अगर हम प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित ही है कि बाबा साहब कौन है हमें पता चल जाएगा। अन्यथा जो बाबा साहब को हम जानते हैं, उनके जीवन में, अगर जागृति के जीवन में अगर हम उनको नहीं जानते हैं तो हम बाबा साहब को नहीं जान सकते। जैसे कि बुद्ध को भी जानना, हाँ, मतलब बुद्ध के धर्म को जानना, सत्य को जानने से ही हम बुद्ध को जान सकते हैं। अगर सत्य का अनुभव अगर हम नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं या उसको दूर रख के हम बुद्ध को देखते हैं, तो बुद्ध दिखने वाले नहीं है। भले हमारे पास में कितनी भी बुद्ध की प्रतिमा हो, भले हम कितना भी बुद्ध का गुणगान करते हो, फिर भी बुद्ध हमें दिखने वाले नहीं है जब तक हम बुद्ध की होने की जो जागृति जो है हमारे भीतर उसको नहीं देखते हैं। और उस जागृति से जब तक हम बुद्ध को देखने का प्रयास नहीं करते तब तक बुद्ध दिखाई नहीं देते हैं। और वैसे ही अगर बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं और उनकी जागृति को हमारे भीतर, हमारे जागृति से जब तक उनको हम नहीं देखेंगे, तब तक उनका जो व्यक्तित्व जो है
वो हमसे अछूता रहेगा और हम उनको समझ नहीं पाएंगे कि बाबा साहब सही में जागृति के स्तर पे कितने वो महान थे। हाँ, किस प्रकार से उन्होंने पूरे व्यक्तित्व को जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसे हम सजगता कहते हैं, उन्होंने कितने ऊंचाई तक अपने जीवन को पहुंचाया है। तो माइंडफुलनेस का दूसरा अर्थ ये है कि बोधिचित्त को प्राप्त करना या बोधिचित्त के मार्ग पे चलना, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उनका माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि हमें पेइंग अटेंशन, अभी सबसे पहले हमें बाबा साहब के व्यक्तित्व पे अटेंशन होना है कि बाबा साहब क्या है। और बाबा साहब क्या है? बाबा साहब संपूर्ण जागृत व्यक्ति है या व्यक्तित्व है, जो जागृति से उन्होंने हर एक कर्म किया है, हर एक कर्म। और इसलिए उनको हम बाबा साहब कहते हैं। अभी दूसरा परिप्रेक्ष्य है जागृति का कि क्या वो उसके साथ में निरंतर रहे, और रहे तो उनके पास में क्या मार्ग था उस पद पे रहने के लिए। तो उनका मार्ग था बोधिसत्व का मार्ग था। ऐसे ही उन्हें हम बोधिसत्व नहीं कहते हैं। लोग भले उन्हें 1950 या 1956 के बाद बोधिसत्व कहते हैं, लेकिन मैं अपने चिंतन से उनको मैं बचपन से ही बोधिसत्व के स्वरूप में मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन में वो ऐसे थे, तभी तो युवानी में ऐसे बने, तभी तो उसके बाद में ऐसे बनते गए होते गए और बोधिसत्व हुए। अगर बचपन में ही उनकी अगर बुद्धि उस प्रकार से सजग नहीं होती, जो घटनाओं को मैं आगे बताने वाला हूँ, तो शायद उसके बाद में भी वो वैसे ना बनते, या वो आने वाली घटनाओं से वो पीछे हट जाते, क्योंकि समस्या तब भी वैसी थी जब समस्या उनके बचपन में थी। कि आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, या राजकीय समस्या हो, या जिस प्रकार का भी व्यवहार हो, वो वैसे ही था। हाँ, ऐसा कुछ बदल नहीं गया था कि वो अच्छी तरह से जी सकते थे। लेकिन अगर वो उससे अगर ऊपर उठे हैं, तो उनके पास में 6 शक्तियाँ थी, 6 पारमिताएँ थी, कि जो बौद्ध शिक्षा के माध्यम से हम उनके हर एक जीवन के पहलुओं में देख सकते हैं। ये सिर्फ पारमिता सुनने पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनके जीवन में हम जहाँ पे भी आप उंगली रखोगे, ये बाबा साहब ने कहा, ये बाबा साहब ने किया, वहाँ पे आप दान देख सकते हैं, शील देख सकते हैं, शांति देख सकते हैं, वीर्य देख सकते हैं, ध्यान देख सकते हो, प्रज्ञा देख सकते हैं। एक एक कृति में, एक एक घटना में, एक एक उनके शब्द में, या उनके जो भी अनुभव रहे होंगे, या जो भी कार्य रहा होगा, हर एक कार्य के ऊपर सिर्फ आप उंगली रख दीजिए कि ये क्या है, तो आपको वहाँ पे कहीं की दान दिखाई देगा, आपको शील भी दिखाई देगा, वहाँ पे उनकी शांति भी दिखाई देगी, उनका वीर्य भी दिखाई देगा, और वहाँ पे ध्यान भी दिखाई देगा, वहाँ पे प्रज्ञा भी दिखाई देगी। अगर नहीं दिखाई देती है तो समझ जाए कि बाबा साहब बोधिसत्व के पद पे नहीं थे। तो माइंडफुलनेस का मतलब ही है कि बोधिचित्त के अनुभव को प्राप्त करना। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा है, और बौद्ध धर्म का भी यही अवलोकन है कि स्मृति ही है कि जो आपके चेतना के स्तर को ऊंचाई की तरफ ले जाती है, और ऊंचाई की तरफ ले जाने का पथ ही, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं, या फिर शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, जिसे हम आरिष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मार्ग आप कुछ भी कहो, या बाबा साहब अपनी भाषा में एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज और एजिटेटेड कहते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हाँ, तो उसका भी अर्थ यही है। सजग होने का, जागरूक होने का, स्मृतिमान होने का। जब तक हम स्मृतिमान नहीं होते, या बाबा साहब के जीवन में उस स्मृति के पहलुओं को अगर हम नहीं देख पाते हैं, तब तक उनकी सभी बातें हमारे बुद्धि से आके बुद्धि में ही रह जाती है। और मनुष्य का जो, जिसे हम चेतना कहते हैं, चित्त कहते हैं, वो मतलब बुद्धि नहीं है,
बुद्धि उसका सिर्फ 5% भाग है, जिसे हम चित्त मन कहते हैं। 95% और भी मन है। तो बाबा साहब ने पूरे मन को बदल डाला। उनको भी द्वेष आया होगा, उनको भी भय लगा होगा, उनको भी चिंता लगी होगी, लेकिन सभी भय, चिंता, द्वेष को पूरी तरह से उन्होंने रूपांतरित कर दिया। हाँ, शांति पारमिता से, दान पारमिता से, एक एक पारमिता की अगर घटनाओं देखते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ सकते हैं। दान के एक सिद्धांत को भी अगर हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं तो पूरे जीवन को ही उन्होंने बलिदान दे दिया। उनका शरीर संपूर्ण दान दे दिया, अपने पत्नी को दान दे दिया, बच्चों को दान दे दिया, उनका धन दान दे दिया, उनकी विद्वत्ता दान दे दी, उनका समय दान। मुझे बताए कि कौन सी चीज़ बाबा साहब ने पास उनकी अपने पास में थी जो अपने लिए रखी है। जो भी रखी वो भी देने के लिए ही रखी थी। भले उन्होंने किताबें उनके पास में रखी हो, लेकिन वो भी देने के लिए ही रखी थी। अपने स्व के आसक्ति के लिए उन्होंने कुछ भी अपने पास में नहीं रखा है। तो ये बाबा साहब की जो दान की जो जागृति का जो आचरण अगर हम एक एक पारमिता में हम परखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जागृति जो थी वो कितनी ऊंचाई की तरफ जाते हुए, फिर वो शील की बात हो। बाबा साहब एक जगह पे शील के बारे में कहते हैं कि मुझे जो संसद में लिया गया या मुझे इस जगह पे जो लोग मुझे आज स्वीकार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि मेरे पास में सिर्फ विद्वत्ता है। अगर मेरा एक भी शील खराब होता तो मुझे अंदर ही नहीं आने देते, भले मैं कितना भी विद्वान हूँ। ये बाबा साहब के स्वयं के शब्द है। अगर मैं कितना भी विद्वान हूँ, अगर मुझ में शील नहीं होता, मोरालिटी नहीं होती, तो ये मुझे अंदर ही नहीं आने देते। और मैं अंदर आया हूँ, भले मेरे पास में कितनी भी विद्वत्ता हो, हाँ, लेकिन मेरे पास में मोरालिटी है थी, और इसलिए मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। हाँ, जो चाहूँ मैं पद ले सकता हूँ। हाँ, और लोग भी मुझे पद दे सकते हैं। तो इस शील की जो जागृति बाबा साहब के जीवन में, फिर उनकी शांति हो, ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी कि बाबा साहब हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते थे। अगर हम 1927 का सत्याग्रह देखते हैं, महाड़ का सत्याग्रह, तो बाबा साहब की जो पूर्व तैयारी जो थी वो 500 ऐसे महान योद्धाओं के साथ में थी कि चाहते तो वो ब्राह्मणों का पूरा वहाँ पे सर्वनाश कर सकते थे। उनकी जो पूर्व तैयारी ऐसे लोगों के साथ में नहीं थी कि जिसको कुछ भी नहीं आता हो युद्ध करने का, लड़ाई करने का, हाँ, या अपने आप को बचाने का। लेकिन फिर भी वैसे प्रसंग में भी बाबा साहब ने उस बल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये करने से क्या होगा और शांति का आचरण करने से क्या होगा। तो ऐसी हर घटनाओं के अंदर हम बाबा साहब के शांति को है, वीर्य को है कि बाबा साहब कभी भी रुके नहीं। एक दिन के लिए भी मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप उनके जीवन घटना को देखते हैं कि दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर जो दिन आते थे, महीने के अंदर जो डेट्स आती थी, एक साल के बाद दूसरे साल के अंदर आप कंटिन्यू उनके अगर जीवन चरित्र को या घटनाक्रम को देखते हैं तो मुझे तो कोई दिवस दिखाई नहीं देता कि बाबा साहब घर पे बैठे होंगे। तो निरंतर जो जिस प्रकार से बुद्ध 45 साल तक निरंतर चलते रहे, और इसलिए बाबा साहब को चलते हुए बुद्ध पसंद थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब ध्यान का विरोध करते थे। हाँ, बुद्ध को जब बाबा साहब ऐसा कहते हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि देखो बाबा साहब ने बैठे हुए बुद्ध को पसंद नहीं किया। अरे भाई, वो चले तभी तो कि जब बैठे थे, बैठे नहीं होते तो चलते कहाँ से? तो चलते तो वो बुद्ध नहीं होते ना, क्योंकि उन्होंने बैठ के वो बुद्ध बने और बाद में चले। तो बुद्ध, बाबा साहब बुद्ध की बात कर रहे हैं, वो चलते हो या बैठे हो। तो बुद्ध होने का ही मतलब सजग होना है, स्मृतिमान होना है। और इसलिए बाबा साहब के जीवन में जो वीर्य हो या उनका ध्यान हो,
भले वो आंखें बंद करके ध्यान वो बाद में करते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाबा साहब को ध्यान के प्रति रुचि नहीं थी। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बचपन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो घर से बाहर जाके भी वो जंगल में ध्यान किए हैं, ऐसे भी प्रसंग आते हैं। हाँ, बुद्ध गया में वो ध्यान सीखे हैं, भिक्षु के पास से ध्यान सीखे हैं। हाँ, ध्यान नहीं करते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल हम जिस प्रकार से ज़्यादा हम समय दे के रुचि रख के ध्यान सीख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें मन के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। बाबा साहब मन की बहुत सफलता में पहुंच चुके थे। हाँ, उनका जो अध्ययन, उनका जो चिंतन था, उससे पूरे गहराई में वो ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। हाँ, और ऐसे बाबा साहब कहते हैं कि मेरा अगर सुख कहीं पे है तो किताब पढ़ने में जब मैं तल्लीन हो जाता हूँ, हाँ, तो उससे बड़ा मेरे लिए सुख कुछ भी नहीं है। तो वो ध्यान की जो तल्लीनता जो है, एक रूपता जो है, वही बाबा साहब के ध्यान की अवस्था है। हाँ, प्रज्ञा तो अपने आप में बाबा साहब में हर जगह पे हर तरीके से भरी हुई थी। हाँ, जो हमें उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से बाबा साहब के व्यक्तित्व में या उनके बोधिसत्व के चर्या में भी हम बोधिसत्व के चर्या में ही हम उनकी जो सजगता है या सजगता ही उनकी बोधिसत्व की चर्या है, ऐसा हम कह सकते हैं। वो दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है। भले हमें कोई कहने वाला नहीं मिलता है कि ये बुद्ध ने, ये बाबा साहब ने इस प्रकार से सजग होके किया है, ये माइंडफुलनेस है या सजगता है, लेकिन एक उपासक होने के नाते या बाबा साहब का सच्चा अनुयायी होने के नाते हमने खुद भी बाबा साहब के जीवन को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें क्या पहलू है, क्या तत्व है। भले लोग बाबा साहब के जीवन से अलग अलग तत्व की बात करते हैं, हाँ, वो उचित भी है, लेकिन हमारे लिए हम जो जीवन जी रहे हैं, हाँ, तो हमारे जीवन के लिए बाबा साहब के जीवन से जो मूल तत्व है उसकी खोज करना, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। या कोई उसके बारे में कुछ कह रहा है या लिख रहा है या उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। हाँ? क्योंकि हम जागरूक हो रहे हैं और हम जागृति से जब बाबा साहब के जीवन को देखते हैं तो हमें भी बाबा साहब के जीवन में वो जागृति है, वो ध्यान है, वो एकाग्रता है। हाँ? जीवन को देखने की जो प्रज्ञा है बाबा साहब के हर एक जीवन में हमें दिखाई देती है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि बाबा साहब के जीवन में जो दुख है, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं, इसके प्रति उनका सजग होना क्या मायने रखता है। हमें पता है कि अस्पृश्यता संसार में जितने भी प्रकार का असमानता का दुख है, फिर गोरे काले का हो या अमीर गरीब का हो, स्त्री पुरुष का हो, या किसी भी समाज में किसी भी संसार के जगह पे हम जाते हैं, देखते हैं, तो हमें विषमता दिखाई देती है, किसी न किसी प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकार का दुख जो मनुष्य ने निर्माण किया हो मनुष्य के लिए, हाँ, इस प्रकार का दुख बाबा साहब कहते हैं कि संसार में कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की गुलामी कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है पूरे मानव इतिहास में। जिस प्रकार की गुलामी ब्राह्मणवाद ने या मनुवाद ने हजारों वर्षों से, जब से बौद्ध धर्म का ह्रास होते गया, और वहाँ से हमें एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण होते हुए उस समाज व्यवस्था से जो एक विशिष्ट समाज का लाभ और अविशिष्ट समाज का जो दुख था, उस दुख की परिभाषा जब हम एक अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी के शब्द के साथ में देखते हैं, तो उसकी जो परिभाषा जो है कि एक मनुष्य मनुष्य को ना स्पर्श कर सके। हाँ, इतना तो सिर्फ सुनने में और कहने में बहुत सरल लगता है, लेकिन उसकी उतनी परिभाषा नहीं है। उसका जो आचरण जो है ना, और बहुत घिनौना है, अत्याचार से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है,
अधिकारों से पूरी तरह से बायकॉट किया हुआ है। आपकी क्षमता को पूरी तरह से नकारा गया है। आपके जीवन की जीने की जो आशा है उसको भी पूरी तरह से नष्ट किया गया है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में रह के कोई आशावादी जीवन जी नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जातिवाद वर्ण व्यवस्था है। वहाँ पे आशा ही नहीं है। आशाहीन जीवन, जिसे अगर हम पारंपरिक शब्द में कहते हैं नरक का जीवन, भी नरक मरने के बाद में है या नहीं है, भले हम देखें या ना देखें, लेकिन अस्पृश्य लोगों का जीवन नरक का जीवन है। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और बाबा साहब ने उस जीवन को बहुत समीप से देखा। और आज भी अगर उस अवस्था में जीने वाले लोग अगर हमारे आसपास में हैं और ऐसे अत्याचार अन्याय के शिकार हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो यात्रा उस समय कितनी खतरनाक हो गई, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज जब मैं कभी कभी एक मैं वर्कशॉप में गया था, शायद आप भी अगर पूरे देश की या विश्व की अगर सबसे पीड़ित कोई मानव जाति है, वो महिला है। मानव जाति में सबसे ज़्यादा शोषण, अन्याय और दुख अगर किसी का है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो महिलाओं का है। तो उस महिलाओं के दुख को अगर हम अत्याचार अन्याय को देखते हैं, तो उससे भी कई गुना अन्याय अस्पृश्य समाज पे होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो दुख और वो अन्याय जो था, वो बाबा साहब ने जब देखा, और बाबा साहब ने बचपन से ही उस पर एक सवाल खड़ा किया। मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी जागृति की अवस्था है। और अभी सभी घटनाओं को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम सभी को परिचित है कि बाबा साहब बचपन में ही या उनके छोटे उम्र में ही कैसे वो सजग थे। कम से कम वो प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न पूछना यही जागृति की शुरुआत है। उस अवस्था में भले उसको जवाब मिले या ना मिले, वो मायने नहीं रखता है कि सामने वाला उसको पूरी तरह से संतुष्ट जवाब दे, बल्कि वो इंसान जब प्रश्न करता है तो समझ जाइए कि वो प्रश्न के पीछे उसकी सबसे बड़ी जो जागरूक होने की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और हम भी अपने आसपास में हमारे बच्चे जब सवाल करते हैं, लेकिन हम उसको बच्चा समझ के डांट के बाजू में भगा देते हैं। हमने सजग रहना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हमने ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसकी जागृति को हम दबा रहे हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हमारी व्यस्तता हो सकती है कि हमें जवाब पता नहीं होगा या जो कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी उस बालक की जो जागरूक होने की जो अवस्था है, या हमारे भी जो प्रश्न पूछने की जो आदत है कि हम प्रश्न ही नहीं पूछते, हमें लगता है कि ठीक है होगा। तो ऐसा रहने से हम सजगता की प्रक्रिया में नहीं जा सकते। और बाबा साहब के बचपन के जीवन में हम देखते हैं कि उनको जब स्कूल में बैठने को नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, तो वो अपने टीचर से भी जवाब करते थे, अपने पिताजी से भी जवाब करते थे। यहाँ तक वो स्कूल में नहीं जाने के लिए भी बोलते थे कि अभी मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके पिताजी बोलते थे कि बेटा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बाकी के भी जो उनके जीवन में जो अस्पृश्यता का दुख है, उनके जीवन में हमेशा बना रहा है। ऐसा बना रहा है कि मृत्यु के बाद में भी अस्पृश्यता का जो परिणाम जो है उनके जीवन से छूटा नहीं है। मृत्यु के बाद वो दिल्ली में उनको जगह नहीं मिली, तो उनको मुंबई में लेके आना पड़ा, क्योंकि वो भी कहने की एक अस्पृश्यता के परिणाम घटना का ही परिणाम था कि वो उस जाति से थे, जिसके वजह से उनको वहाँ पे जगह वो ना दे पाए, और उनको वहाँ से मुंबई में लेके जाना पड़ा। वो उनके एक बायोग्राफी जो है बाबा साहब के, अगर आपको
उपलब्ध है तो वेटिंग फॉर वीज़ा, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बाबा साहब ने 1936 के आसपास उस ग्रंथ की रचना की थी या बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। बहुत छोटी बुक्स है, मुझे लगता है कि 30 या 35 पेज होंगे। उसमें बाबा साहब अपने अस्पृश्यता का बहुत ही खुले मन से और अपने अनुभव से वो उसका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से अस्पृश्यता ने मैं प्रभावित रहा हूँ और मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है। जब वो गोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, उस घटना का भी जिक्र वो करते हैं। बड़ौदा की जो घटना है 1918 की, जब उन्हें मकान नहीं मिलता है, वो भी घटना उनके जीवन में एक अफलातून बदलाव जो है या जागृति की तरफ उनको लेके आती है कि अगर मैं इतना लिखा पढ़ा हूँ, अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे समाज में इतने सारे जो लोग हैं जो अभन हैं, अशिक्षित हैं, उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। तो ये जागृति का ही अनुभव है। अगर जागरूक नहीं होते तो वहाँ से वो आके दूसरा कुछ जॉब कर लेते या फिर और किसी प्रकार से वो वहीं पे टिक जाते। तो उनकी जो जागृति का जो दुख से जो जागृति की तरफ जाना, ये जो प्रक्रिया या ये जो सिद्धांत जो बुद्ध बताते हैं कि दुख से श्रद्धा को निर्माण होना। तो बाबा साहब के जीवन में ऐसा कौन सा दुख था जो उनकी परिस्थिति ने और साथ साथ में उनकी जो प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। दुख को दो पहलू होते हैं। एक पहलू है कि उस दुख को स्वीकार करना कि यह दुख है, और दूसरा पहलू जो है कि दुख के कारण को ढूंढना, ये दूसरा पहलू है। तो बाबा साहब अपने जीवन में दोनों पहलू से जागरूक थे। वो जब छोटे थे तो उनके पास में एक ही पहलू था कि ये क्यों है, लेकिन जैसे जैसे वो अध्ययन करते गए, जैसे जैसे उनका अभ्यास होते गया, जैसे जैसे उनका चिंतन बढ़ते गया, तो दूसरा भी पहलू बाबा साहब के जीवन में दिखाई देता है कि ये क्यों हो रहा है। उसको ढूंढने की जो उनकी ललक है या उनकी जो जिसे हम कहते हैं कि उद्देश्य के साथ में बने रहना। और वहाँ पे हमें पता है कि 1918 में वो वापस संकल्प करते हैं कि मैं मेरे जीवन में अगर मैं इस दुख को या अस्पृश्यता को या असमानता को मैं अगर नष्ट नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को गोली से मार दूँगा। तो ये बाबा साहब की उस दूसरे प्रकार की स्मृति है, जागृति है कि उस उद्देश्य के साथ में वो 1956 का जो उनका आखिरी श्वास है वहाँ तक वो बने रहे। भले बीच में उन्होंने कितना भी अलग अलग पहलुओं से कार्य किया होगा, छोटा बड़ा, लेकिन अपने उद्देश्य से वो भटके नहीं कि जो उद्देश्य उन्होंने पकड़ा था कि ये जो दुख है, कौन सा दुख, असमानता का दुख, या अमानवीयता का दुख, जिसे हम जिसमें मनुष्य का मूल्य ही नहीं है, उस मूल्य को प्राप्त करना, डिग्निटी को प्राप्त करना, अस्मिता को प्राप्त करना, ये बाबा साहब के पूरे आंदोलन का सूत्र है या उद्देश्य है। और उद्देश्य के साथ में कभी भी वो इधर उधर जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। भले किसी में उनको सफलता मिली या सफलता नहीं मिली, जो भी उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनके उद्देश्य के साथ में वो हमेशा बने रहे और उस उद्देश्य को पूर्ण करके ही उन्होंने अपनी सांस छोड़ी है। तो ये जागृति का जो सबसे बड़ा बाबा साहब के जीवन में जागरूक होने का ये पहलू हमें ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा अवलोकन करते हैं तो हमें वहाँ पे वो तत्व दिखाई देता है कि बाबा साहब कितने जागरूक रहे होंगे कि उस जागृति को वो हमेशा उस उद्देश्य के साथ में वो निरंतर बने रहे और अपने उसी जीवन के अंदर उन्होंने उस उद्देश्य को प्राप्त किया। और हमें जो लाभ मिला है उसको आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। अगर वो उद्देश्य के साथ में सजग नहीं रहते,
उद्देश्य के साथ सजग नहीं रहते तो उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें वो प्रोफेसर बन के अच्छा जीवन जी सकते थे। उसके बाद में बहुत सारा पैसा उनको मिल सकता था जहाँ से भी ऑफ़र आ रही थी। हाँ, काफ़ी कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट में हो या इंडिया गवर्नमेंट में हो, हर एक जगह पे या किसी भी ऐसे उच्च पद को प्राप्त करके एक ऐसे श्रीमंत व्यक्ति बन सकते थे कि उसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया होगा? क्या उनको ज़रूरत नहीं थी? क्या उनके परिवार को ज़रूरत नहीं थी? क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए? बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन उनके पास में जो जागृति का जो स्तर था, उस स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वो जान लिए थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस दुख को जड़ से नष्ट करना या उस कारण को ढूंढना जिस कारण से ये दुख जीवन में मुझे बचपन से लेकर अभी तक और मेरे इन सभी भाइयों बहनों को जो इस दुख से पीड़ित है, और उन्होंने हमारे समाज की ही पीड़ा नहीं देखी बल्कि जो कर रहे उनकी भी पीड़ा बाबा साहब को थी, भले वो ब्राह्मण थे। तभी तो उनको ब्राह्मणों के प्रति द्वेष नहीं था, ब्राह्मणवाद के प्रति घृणा थी, ब्राह्मणों के प्रति नहीं। तो ये बाबा साहब की जो जागृति जो है ये दिखाती है कि मनुष्य के अस्तित्व को कैसे देखते होंगे, और वो चीज़ें हमें उनके पूरे बचपन से लेके या उनके आंदोलन में भी हमें दिखाई देती है। माइंडफुलनेस को अगर हम उनके एजुकेशन में देखते हैं कि उनका 10th का एजुकेशन हो या फिर ग्रेजुएशन का एजुकेशन हो, और बुद्धिज़्म के साथ उन्हें उनका आने वाला संपर्क हो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण एक जागृति की प्रक्रिया है। आप सोचिए कि जब बाबा साहब 16 साल के थे या 14 साल के थे, 2 बार उनको ग्रंथ दिया गया, ऐसा संदर्भ बताता है, 14 साल में और 16वें साल में। तो वो ग्रंथ का पढ़ना क्या वो सामान्य पढ़ना था? मुझे तो नहीं लगता है। और बाबा साहब ने भी स्वयं अपने प्रस्तावना में कहा है बुद्धाइज धम्मा में कि जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा था तभी मैं अपने आप से बोध हो गया था। मैं 1956 में बोध हो रहा हूँ, ऐसा कोई लोग मानते हैं तो ये मानना सही नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, लोग भी ऐसे कहते थे, लेकिन जब मैंने बाबा साहब के उस प्रस्तावना को मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा कि नहीं, बाबा साहब की जो जागृति है या बाबा साहब का जो पूरा बुद्ध की तरफ देखने का जो उद्देश्य है, वो 1950 से नहीं बना है, वो बचपन से ही बना है। अगर बचपन में अगर नहीं होता तो शायद वो कबीरपंथी रहते या फिर वो सिख पंथ में चले जाते। अगर बौद्ध धर्म में आने का अगर कोई विशेष कारण रहा होगा तो बाबा साहब के मन में जो एक कनेक्शन था या ये उनकी जो एक जागृति जो थी बुद्ध के धम्म के प्रति या बुद्ध के गुणों के प्रति, जब वो ग्रंथ पढ़ने के बाद वो अपने पिताजी से मिलते हैं और कहते हैं कि पिताजी आपने मुझे बुद्ध के ग्रंथों को क्यों पढ़ने नहीं दिया? आप रामायण महाभारत मुझे रोज़ पढ़वाते हैं कि जबकि मुझे ना कृष्ण पसंद है, ना राम पसंद है, ना उसका चरित्र पसंद है, ना कुछ भी उसमें मनुष्य का कुछ भी तत्व नहीं है, फिर भी आप मुझे बार बार पढ़ाते हो। जबकि बुद्ध के चरित्र में इतने गुण हैं, इतना सिद्धांत है, इतनी शांति है, करुणा है, उसके बारे में आपने मुझे एक भी ग्रंथ नहीं दिया, एक भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं दिया। तो उनके पिताजी बौबो के हो जाते कि मेरा बेटा क्या पूछ रहा है, क्योंकि उनका जो परिवार जो था पितृ प्रधान था कि पिता के सामने कोई बात नहीं कर सकता था, और वैसे भी वो सूबेदार थे। लेकिन फिर भी अगर भीमराव अगर अपने पिताजी से प्रश्न पूछ रहा है और उनके पिताजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा संकेत है कि उस समय ही भीमराव जो है जागरूक हो चुके थे कि उनको किस दिशा से जाना है।
उनका एहसास हो गया था कि मेरे पास जो भी अस्पृश्यता का अभी तक जो अनुभव जो था, उस अनुभव को शांत करने वाला या इस अनुभव से मुझे मुक्त करने वाला, इस दुखों से मुक्त करने वाला अगर कोई है तो वो बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा है। और इसी जागृति से हम देखते हैं कि बाबा साहब फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनकी जो अध्ययन करने की जो क्षमता है, हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और वहाँ पे भी बौद्ध धर्म के साहित्य से वो अछूते नहीं रहते हैं। उस समय का जो भी साहित्य उनको उपलब्ध होता है, हाँ, वो सभी साहित्य के साथ में वो संपर्क में आते हैं। हाँ, उनकी जो अध्ययनशीलता जो है, आवाज चलेगी। हाँ ठीक, अभी आ रही है, अब आ रही। ठीक है। उनकी जो अध्ययनशीलता जो है एक अपने आप में ही अफलातून थी। और ये जो अध्ययनशीलता की जो उनकी जागृति है, बाबा साहब स्वयं बताते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ती गई है। जब वो भारत में थे तो उनकी जो खोज करने की प्रवृत्ति इतनी परिपक्व नहीं थी। जब वो कोलंबिया में जाके जब उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया, उससे उनकी जो विविधता जो है, उनकी जो धम्म के तरफ या शिक्षा के तरफ उनका जो देखने का नज़रिया है, और वहाँ के जो भी प्रोफेसर जो उनके संपर्क में आए, जिनके साथ वो संपर्क करते थे या जिनके साथ वो डिस्कशन करते थे, वहाँ से जो उन्होंने लर्न किया है, अपने उस समय के जो भी फिलोसोफर और विद्वान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, तो उनके साथ में जो उनका अध्ययन करने की जो एक उनको जो संधि मिली या अपॉर्चुनिटी के साथ जो उसका पूरा उस समय का, पैसे का या बुद्धिमत्ता का पूरा उन्होंने क्या कहते हैं उसका लाभ लिया। हाँ? और लाभ भी लेना एक प्रकार की सबसे बड़ी जागृति है कि कोई हमें अगर मदद कर रहा है, हाँ? क्योंकि बाबा साहब के पास में इतना पैसा ही नहीं था कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा सके। हाँ? उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के दो कारण थे। एक तो उनकी पढ़ने की जो ललक जो थी, हाँ? या उनकी जो इच्छा शक्ति जो थी कि उनको पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? जब वो गायकवाड़ जी महाराजा गायकवाड़ जी उनको प्रश्न करते हैं कि भीमराव तुम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पीएचडी करना चाहते हैं और इसी विषय में क्यों करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो बाबा साहब कहते हैं कि महाराज मुझे मेरे समाज का उत्थान करना है, मेरे समाज के विकास के लिए या उनके दुख को दूर करने के लिए मुझे पीएचडी करनी है। तो ये सवाल का जवाब सुनकर ही गायकवाड़ जी उनको प्रमोट करते कि नहीं, आपको पढ़ने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो उनकी जो जागृति जो थी, पढ़ने का जो उनका उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य हमें दिखाता है कि वो उनके अभ्यास के प्रति कितने सजग थे। और उस सजगता से अगर हम भी पढ़ते हैं या हमारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो निश्चित ही है वो जागृति बाबा साहब की जागृति जैसी हो सकती है। और उसका उदाहरण हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जब 10 लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड भेजा, 10 में से एक भी इंसान बाबा साहब के मार्ग पे नहीं चल सका। ऐसा क्यों हुआ होगा? कभी हमने प्रश्न पूछा? क्योंकि कहीं ना कहीं उस जागृति को वो प्राप्त नहीं कर सके। डिग्री तो उनको मिल गई, हाँ, बीबी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, हाँ, लेकिन वो जागृति नहीं लेने के वजह से, वो जागृति का वो विकास नहीं करने के वजह से, हाँ, बाबा साहब जो चाहते थे कि अगर मैं इतना पढ़ लिख के इतना काम कर सकता हूँ, अगर मेरे साथ में अगर 10 लोग मेरे जैसे आ जाए, हाँ, तो समाज में और देश में कितनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब के शब्द को हम अक्सर दोहराते हैं कि लिखे पढ़े लोगों ने धोखा दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि लिखे पढ़े लोगों ने धोखा क्यों दिया। हाँ, उस बात पे हम गौर नहीं करते हैं। तो हमने गौर करना चाहिए कि जागृति का जो प्रमाण जो था, या जागृति की तरफ हम शिक्षा को नहीं के बराबर देखते हैं। हम सिर्फ डिग्री को या उसके उसी ऊपरी तौर को हम शिक्षा का आधार मानते हैं, जबकि बाबा साहब के जीवन में ना उनके जीवन में दिखाई देता है, ना उनके शब्द में दिखाई देता है
लेकिन बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, उनके शब्दों को हमने ऐसा ही लिया है। पढ़ना मतलब मार्क्स लेना, डिग्री लेना, जॉब करना, यहाँ तक ही हमने सीमित कर दिया है। पढ़ने का मतलब जागरूक होना, पढ़ने का मतलब विद्वान होना, पढ़ने का मतलब मनुष्य होना, इस अर्थ को कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हम बाबा साहब की शिक्षा को उस प्रकार से हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे। तो अगर बाबा साहब जागरूक नहीं होते, अपने उस उनको मिली हुई सुविधा है, उनको मिला हुआ जो संसाधन है, और उनके उद्देश्य के प्रति वो प्रामाणिक नहीं होते, तो अमेरिका में जाके वो जलसा कर सकते थे, पैसे का वो दुरुपयोग कर सकते थे, समय का दुरुपयोग कर सकते थे। लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो खाने का पैसा जो है बचाकर नाश्ते में ही भोजन ले लेते थे, और उस पैसे से वो किताबें है या अपने घर में कुछ मदद करते थे। तो ये बाबा साहब की जो तपस्या है पढ़ने की, कहीं ना कहीं उनके उस जागृति से ही संभव हो पाई है। अन्यथा सहूलत मिलने से या हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाने से हम अच्छी शिक्षा ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इतने पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम जागरूक नहीं हो रहे हैं और हम जागृति का एहसास नहीं करा रहे, तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन बाबा साहब के उस बी एजुकेटेड इस शब्दों को भी शायद जीवन में उतारना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। बी एजुकेटेड का मतलब है जागरूक होना, अवेक होना, अवेयर होना। तो अवेयर किससे होना है? जीवन से अवेयर होना है, समस्या से अवेयर होना है। और कहीं ना कहीं हमारी वही हमारे जीवन में कमी है। अगर हम एक बात को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे पास में सब कुछ उपलब्ध है कि जो बाबा साहब ने हमें दिया है, और हम उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं और उसका हम गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन गुणगान सिर्फ लाभ उठाने से बाबा साहब की जो जागृति है उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, और हमारे आसपास के जो लोग हैं, पढ़ने वाले हो या हमारे जो भी कार्यकर्ता, जो भी हमारे मित्र हो, उनको भी जागरूक करना पड़ेगा। भाई तुम जो भी कर रहे हो जागरूक रह के काम करिए, जागृति का आचरण करें, देखें कि वो जागृति आपके भीतर आ रही है क्या, उस चेतना के तरफ हम जा रहे हैं क्या। अगर जा रहे हैं तो निश्चित ही बाबा साहब का वो कार्य हो रहा है और उससे हमें निश्चित लाभ होगा। और उस लाभ का हम अपने लिए औरों के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रुके कि कंटिन्यू करें, क्या लगता है? कंटिन्यू करें सर। ठीक है, कंटिन्यू सर, मजा आता है। तो अभी तक हमने बाबा साहब के व्यक्तिगत पहलू, उनका शिक्षा का पहलू, या उनके कुछ अस्पृश्यता के जो दुख का जो अनुभव है, उसमें कैसे कैसे वो जागरूक हुए, सजग हुए, और अपने सजगता के साथ उन्होंने कैसे उनकी जो स्मृति का निरंतर उसके साथ में बने रहे और हमेशा उस कार्य के साथ में रहे, जिसे हम वर्तमान में रहना कहते हैं। अपने मन को और अपने पूरे शक्ति को जहाँ पे जैसा हो उतना उन्होंने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया है। भले फिर वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या में बाबा साहब ने पूरे लगन से कार्य किया है। अभी हम बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं, माइंडफुलनेस इन वेरियस मेथड्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन में जागृति कब और कैसी हम देख पाते हैं। तो बाबा साहब ने अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल किया है और लोगों को या समाज को जागरूक करने के लिए। पहली जो मेथड उन्होंने इस्तेमाल की है वो है प्रकाशन की। 1920 में जब सबसे पहले उन्होंने मुक्त नायक की शुरुआत की थी, प्रकाशन के माध्यम से या लेखों के माध्यम से लोगों को उन्होंने जागरूक किया और ये बताया उन लेखों के माध्यम से कि हमारी अवस्था क्या है, कैसी है और क्यों है।
और हमें पता है कि इसका जो असर जो है मुक्नायक का, हाँ, बहुत ही गहरा होते गया और लोग बाबा साहब को जानने लगे और बाबा साहब का भी एक जो लोगों के बीच में कार्य करने का जो उद्देश्य है, हाँ, वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। और इस मुक्नायक को चलाने के लिए हमें पता है कि शाहूजी महाराज जी जो है कोल्हापुर के, उन्होंने पूरी तरह से तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप लोगों के सच्चे नायक जो है वो आने वाले समय में डॉक्टर आम्बेडकर होने वाले हैं। और वो हमें उनकी भविष्यवाणी बाद में धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई देते कि उस समय का पूरा अस्पृश्यता का जो आंदोलन जो था, या जिससे कि हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि नागवंशियों का जो आंदोलन था, कि जो अन्याय अत्याचार और अस्पृश्यता के विरोध में, हाँ, उस आंदोलन को बाबा साहब ने नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व के साथ में हमें बाबा साहब का आगे आते हुए हमें सबसे बड़ी जो उनकी शुरुआत हमें दिखाई देती है वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करना। मैं सिर्फ घटनाएं बता रहा हूँ, इससे हम देख सकते कि बाबा साहब की जागृति कैसे कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुई है और कहाँ से वो धीरे धीरे अपनी जो बुद्धिमत्ता जो थी, जो वो बुद्ध की शिक्षा से सीखे थे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो वो वेस्टर्न से, या अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, वहाँ से जो विद्वानों से वो सीख के आए थे, क्योंकि वहाँ के विद्वान भी बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। अगर हम जॉन डीवी की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर समाज को बदलने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस बात पे ज़्यादा वो जोर देते थे। उनके पूरे फिलॉसफी का जो सार जो है कि अगर हमें समाज को बदलना है तो वो बताते थे कि शिक्षा को एक आधार बना के हम समाज को बदल सकते हैं। और बाबा साहब उससे बहुत प्रभावित हुए थे। उनके पूरे व्यक्तित्व में बुद्ध और उस समय के जो भी दार्शनिक या शिक्षा वैज्ञानिक थे, या जो भी शिक्षाएं उन्होंने अलग अलग विषयों में उन्होंने प्राप्त की थी, फिर वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, रिलीजियस हो, ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं थी कि जिस शिक्षा से वो वंचित थे। तो उन पूरी शिक्षा का निचोड़ अगर कहीं पे उन्होंने देना शुरुआत किया है तो वो उनकी एक प्रकार की लोगों के बीच में जाके लोगों की ज़रूरत को समझ के अपनी बात को रखना। वो जानते थे कि लोग जागरूक नहीं है, तो सबसे पहले उनको जागरूक करना, हाँ, शब्दों के माध्यम से, या उनके खुद के दुख को ही जायज़ करना कि भाई तुम दुखी हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हैं, तुम गुलाम हो। और इसलिए बाबा साहब के स्टेटमेंट को आपने पढ़ा होगा कि जो गुलामों को गुलामी की जब तक उसको एहसास नहीं करा देता है तब तक वो उसकी बगावत नहीं करता है। हाँ, तो ये बाबा साहब की जो बातें जो है ये सामान्य बातें नहीं थी। हमने कहने सुनने में हमें लगता है कि हाँ बाबा साहब ने ऐसा कहा था, लेकिन उसके पीछे उनकी जो जागृति की जो अवस्था रही होगी कि वो अपने आप और लोगों को क्यों जागरूक करना चाहते थे, और उसकी असर कहने की उनके पूरे आने वाले आंदोलन में हमें दिखाई देती है। और उसी के आधार पे बाबा साहब जब 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन करते हैं या उनकी स्थापना करते हैं, तो उनका जो उद्देश्य जो होता है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्राथमिक होता है। वह है कि एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन से शुरुआत होता है और उसकी शुरुआत के जो प्रक्रिया के अंदर कि हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास हो, और इसलिए हमें शिक्षा का आधार लेकर ही वो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज और एजिटेटेड की जो बाबा साहब की जो शिक्षाएं जो है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये तीनों बातों को भले बाबा साहब अपने शब्दों में या एक नए संदेश में हमें बताते, लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ जो तत्व जो है वो बुद्ध का ही तत्व है। एजुकेटेड का मतलब है बुद्ध होना।
संघर्ष करने का मतलब है कि धम्म को आचरण करना। संघर्ष का मतलब अपने आप से हमें संघर्ष करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, स्व का परिवर्तन करना है, अकुशलता को कुशलता में परिवर्तित करना है। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हाथ में लाठी लेके लोगों को मारना पीटना या अपने बल को दिखाना। संघर्ष का मतलब है परिवर्तन है, रूपांतरण है। और संगठित होने का मतलब टीम वर्क करना, संगठित यूनाइटेड होकर काम करना, भले छोटा हो या बड़ा हो। तो ये बाबा साहब के आंदोलन में ये जो बाबा साहब की जो भीतरी जो जागृति थी, वो सिर्फ हम उनके संस्था में देख के हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बाबा साहब का जो उनकी जो जागृति का जो स्तर रहा होगा, उस स्तर को भी हमने परखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि बाबा साहब किस प्रकार से किस उद्देश्य के लिए कौन सी संस्था का निर्माण करके उसके माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया है, वो एक बहुत ही एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया थी, जिसे हम उनकी जो कार्य करने की हम पद्धति कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध ने अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से अपने बुद्धि को उन्होंने परखा कि कौन सी शिक्षा उपलब्ध है, और धीरे धीरे उसको छोड़ते भी गए। तो बाबा साहब ने भी ऐसे ही किया। अभी हितकारनी सभा बनाई तो उसको पकड़ के नहीं रखे कि मेरी है, कि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ और यही करना है। तो आप देखोगे कि उसके बाद में कितनी सारी संस्थाएं उन्होंने बदलाई, और हर संस्था के साथ में उनका पद भी छूटते गया, किसी पद में अटके नहीं तो वो एक ही संस्था को लेके मेरी कह के वो रह जाते हैं। अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो उनकी वो जागृति बताती है कि वो जागृति का वो स्तर था कि वो किस प्रकार से संस्थाओं को बनाते थे, और उसको छोड़ के भी दूसरी जो प्रक्रिया जो है, दूसरी स्टेप है, उधर भी वो जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो जागृति कैसे आग की तरह है, प्रवाहित रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखती है। और उसके ही माध्यम से मुखनायक हो, फिर बाद में बहिष्कृत भारत हो या इक्वालिटी समानता हो या जनता हो, ये सभी न्यूज़पेपर है या पत्रिकाओं के माध्यम से बाबा साहब का जो आंदोलन जो है, वो उस जागृति की तरफ या सजगता के तरफ उनके खुद के व्यक्तित्व में जो बदलाव हमें दिखाई देता है कि पहला करना, और उस करते समय अगर कुछ चीज़ें हो रही है, हो चुकी है, उसके बाद में दूसरी चीज़ की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन उनका उद्देश्य वही था, उद्देश्य से वो भटके नहीं, लेकिन उसके पद्धति में हमेशा बदलाव लाते गए, ये हमें दिखाई देता है। और यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शील का आचरण करके शील पे अटक जाना मतलब बौद्ध धर्म नहीं है। शील का आचरण करके शील को छोड़ के ध्यान को पकड़ना है। ध्यान का एक प्रगति का आचरण छोड़ के दूसरे प्रगति के ध्यान के अंदर जाना है, पहले प्रगति को पकड़ के रखना नहीं है। तो जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया जो है बाबा साहब के इस आंदोलन में हमें दिखाई देती है। अगर हम उस प्रकार से अगर देखते हैं कि बाबा साहब के इतने कम उम्र में या उनके एक जीवन में उन्होंने इतने बड़े आंदोलन किए हैं, तो उसके पीछे निश्चित ही है उनकी जो सजगता का जो उनका दर्शन रहा होगा, वो एक हमें प्रेरित करता है और हमें समझाता है कि निश्चित ही है कि यही जागृति है बाबा साहब के जीवन में। कुछ बातें हम सत्याग्रह को लेकर भी देखते हैं कि उनकी जो अलग अलग सत्याग्रह थे, वहाँ पे भी वो कितने जागरूक थे। जागृति का मतलब हमने पहले ही देखा है कि उस परिस्थिति के साथ में पूरी तरह से बने रहना, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना, और उस जिम्मेदारी के साथ में उनके पास में जितने भी उपाय कौशल्य है या जितना भी वो समझ सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब बातें करना। तो अगर सबसे पहले अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं कि पानी पीने का सत्याग्रह या जिसे हम माड़ का सत्याग्रह कहते हैं, हाँ, उसके पीछे उनकी जो जागृति थी वो स्पष्ट है। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि उन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन बाबा साहब का सत्याग्रह पानी के लिए नहीं था। बाबा साहब का सत्याग्रह था मानवीय अधिकार के लिए, समानता के लिए, कि हम भी इंसान हैं, और उस बात को समझना और समझाना,
ये सबसे बड़ी जागृति की बात है। और उसी के लिए बाबा साहब के उस समय जो कुछ भी हिंसा हुई या ब्राह्मण लोगों ने जो भी लाठीचार किया या खून खराबा किया, फिर भी अगर बाबा साहब वहाँ पे हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते हैं, इसका मतलब बाबा साहब के पास में बहुत सारे दूसरे भी उपाय कौशल्य थे कि अपने लोगों को शांत करके एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लोगों को लेके जाना। उस समय की जो भी लॉ और लॉ जुरिडिक्शन जो था, उसको फॉलो करना। अन्यथा उस आंदोलन के बाद में बाबा साहब का पूरा आंदोलन ही समाप्त हो सकता था, कि वो आगे जा ही नहीं पा सकते थे। लेकिन वो जागरूक थे कि इसका परिणाम क्या होगा अगर हम भी उनका ईंट का जवाब अगर पत्थर से देते हैं, तो हमारा आंदोलन कहीं न कहीं यहीं पे समाप्त हो सकता है। वो भविष्य में भी जानते थे और ये भी जानते थे कि अभी हमने क्या करना चाहिए, और इतने सारे लोगों को शांत करना उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। और फिर भी लोगों को शांत करके उन्होंने बताया कि नहीं, हमने शांतिपूर्वक ही सत्याग्रह को पूर्ण करना है। तो ये बाबा साहब की जो क्वालिटी जो है, कि एक इंसान इतने सारे लोगों को इस प्रकार से नेतृत्व करता था या किया ऐसे आंदोलनों को जहाँ पे हिंसा हुई थी, और जो पानी पीने का कानूनी अधिकार था, फिर भी उस अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने इस आंदोलन को हमें हाथ में लेके उसका नेतृत्व किया है। तो उसके पीछे उनकी जो ऊंची सोच रही होगी, उस सोच को समझना, जानना, जो बाबा साहब स्वयं जानते थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, जिसका लाभ मुझे या मेरे उद्देश्य की तरफ जाने के लिए मुझे कैसी मदद मिलेगी, ताकि लोगों को एहसास हो कि तुम क्या हो। बाबा साहब अपने लोगों को एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम क्या हो। सवर्णों को भी एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम भले अपने आप को कुछ भी कहो, लेकिन हम मनुष्य हैं, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो ये मनुष्यता की, ये मानवता की लड़ाई थी, मानव अधिकार की लड़ाई थी, कि जो बाबा साहब इस प्रसंग में हमें दिखाते हैं। फिर उसके बाद में और उसका आंदोलन 1927 में मनुस्मृति दहन है, या 1930 का जो कालाराम मंदिर का प्रवेश है, ये सभी सत्याग्रह के पीछे बाबा साहब बहुत ही सजग थे। और सजगता से उन्होंने सामाजिक उस मन को पढ़ लिया था कि जो अपने लोगों का क्या मन है। बाबा साहब ने 3 डायरेक्शन में लड़ाई लड़ी है। एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि जो पूरी तरह से अशिक्षित थे, अभन थे, अजागरूक थे। और दूसरी लड़ाई रही ब्राह्मणों के लिए, और तीसरी लड़ाई उनकी लड़ाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो तीनों जगह पे जागरूक रह के अपनी बात को करवाना, और उस मार्ग को वो भी एक शांतिपूर्वक ढंग से, एक लीगली और एक मानवीय मूल्य के आधार पे आगे लेके जाना, ये कोई मतलब सामान्य बात नहीं थी। अगर वो असामान्य बात थी तो वो क्यों कर पाए, इस पे भी हमने प्रश्न उठाना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि बाबा साहब इसलिए कर पाए क्योंकि उनमें वो सजगता का एहसास था, वो जागृति थी। उस जागृति को पूरी तरह से अपने भीतर वो देख सकते थे, या उसका वो पूरी तरह से इस्तेमाल करते थे, जिसको हमने शुरुआत में ही कहा कि जागरूक होना या जागरूक रहना, ये एक नैसर्गिक उच्चतम विकास करने की वो नैसर्गिक शक्ति है। भले उस समय तक हम उन्हें बोधिसत्व कहे या ना कहे, लेकिन उनकी ये जागृति ही अपने आप में एक बोधिसत्व होने का लक्षण थी, जो मैं देख पा रहा हूँ। या हम अगर उसका अवलोकन करते हैं उसके आधार पे, तो हमें भी कहीं न कहीं उस बात से हमें विश्वास होगा कि नहीं, बाबा साहब के जीवन में ये जागृति का जो एहसास जो है वो निश्चित ही था, जिसको हम उनके अलग अलग माध्यम से हम देख सकते हैं। और हमें इसका भी ये भी घटना पता है कि गांधी का जो बलिदान है, जीवन दान जो है, जो अपने लोगों का
सेपरेट इलेक्टिव जो राइट है उसका भी परित्याग करके अपने लोगों की हिंसा करके गांधी के प्राण को बचाना, ये भी सामान्य बात नहीं थी। ये भी एक ऐसी ऊंची जागृति थी कि जिस जागृति में उनको इतना दुख हुआ होगा कि उस दुख को एहसास करना भी बड़ा मुश्किल है कि जितने परिश्रम से जो अधिकार हमारे समाज को मिला था, जिससे हमारा समाज एक और ऊंचाई की तरफ जा सकता था, उस अधिकार को ही एक व्यक्ति के प्राण बचाने के तौर पे छोड़ देना और ऐसे द्विध अवस्था में भी अपने आप को संभालना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन बाबा साहब के जीवन में कोई घटना नहीं रही होगी। और ऐसे फ्रस्ट्रेशन से भी जब वो अपने आप को उभार जाते हैं या उसको भी संतुलित करके वो अपनी आगे की कार्यविधि को अगर आगे ले जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब की जागृति जो है एक अपने आप में कितनी ऊंची हो रही होगी, जो हमें उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। बाबा साहब के पॉलिटिकल कार्य में हम सभी को पता है कि जैसे जैसे उनका फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के असेंबली में हो या फिर इंडिपेंडेंट भारत में हो, उनका पॉलिटिकल कैरियर से भी उन्होंने जो भी हमें लाभ दे सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अगर हमें देखते हैं कि उनके बहुत महान कार्य रहे, फिर वो महिलाओं के लिए अधिकार हो, मजदूरों के लिए हो या किसानों के लिए हो या फिर डैम का उनका जो वाटर इरिगेशन का वर्क हो, ऐसे कोई भी क्षेत्र जो है उनके अछूते नहीं रहे। हर क्षेत्र में बाबा साहब के पॉलिटिकली जितना भी पॉलिसी मेकिंग हो या एम्प्लॉयमेंट्स हो या जितना भी हम सोच नहीं सकते, ऐसी सोच बाबा साहब की उस दायरे में अगर आगे जाती थी तो निश्चित है बाबा साहब की वो जागृति ही थी कि उनको एहसास दिलाती थी कि मैंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कि जागृति करुणा को ऐसा एक्सपैंड कर देती है कि एक इंसान को भले 2 हाथ हो, लेकिन उसको लगता है कि मैं 1000 हाथों से काम कर रहा हूँ। क्योंकि 1000 हाथों से काम करने का मतलब है कि उनकी जो व्यक्तित्व का जो दायरा है बढ़ते जाता है। हम 2 हाथों से काम इसलिए करते कि हमारा व्यक्तित्व ही 2 कामों के तक हम सीमित कर रहे हैं। लेकिन आपका व्यक्तित्व जब बढ़ जाता है, आपकी जागृति बढ़ जाती है, तो आपके कार्य करने के भी हाथ जो है, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन काम होने लगते हैं आपके अलग अलग जिम्मेदारी के साथ में, अलग अलग आपके जो भी परिस्थितियाँ आती है उसमें हम कार्य करते रहते हैं। तो बाबा साहब के पूरे एंटायर जीवन में अगर पॉलिटिकल कार्य देखते हैं तो एक ऐसे जिसे हम हेल्दी पॉलिटिक कहते हैं या सोशल बुद्धिस्ट सोशलिज्म कहते हैं, है ना, बौद्ध सामाजिक कार्य कहते हैं या राजकीय कार्य कहते हैं, ये बाबा साहब के व्यक्तित्व में पॉलिटिकल करियर में दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि जिससे मानवता को हानि हो सके या कहीं पे आर्थिक हानि हो सके या किसी को मानसिक हानि हो सके। ऐसे किसी भी प्रकार की नीति हो, पर तत्व हो या जो भी उनका दायित्व रहा है, उनको किसी भी ऐसे दायित्व को उनका किया हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। भले उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर हिंदू कोड बिल हो, हर जगह पे वो पूरी तरह से सजग थे कि मेरा जो समाज जो है वो सिर्फ मेरे जाति का समाज नहीं बल्कि पूरा भारत मेरा समाज है। भारत के हर एक जाति के लोग हो, हर एक समाज के लोग हो, मेरे भारत का रहवासी है। और उस सिटीजनशिप को उनको बरकरार रखते हुए हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को हमें समान अधिकार दिए। तो ये जो उनका पॉलिटिकल जो जागृति हम देख पाते हैं, वो यही कारण था कि वो पूरी तरह से अपने मन के साथ सजग थे कि वो क्या है और उनको क्या करना है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से हम उनके पूरे व्यक्तित्व को अलग अलग पहलुओं में देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि उनकी राइटिंग्स में हम उनका माइंडफुलनेस देख सकते हैं। उनका पहला अगर राइटिंग अगर हम देखते हैं कि जब वो 1917 में जो एक पेपर प्रेजेंट करते हैं कास्ट इन इंडिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में,
तो ये अफलातून पेपर है कि फर्स्ट उनका जो रिसर्च थॉट है कि वो कैसे सोचते हैं और किस प्रकार से उसमें उनका जो लॉजिक है या इंटरप्रिटेशन है या उनका जो एक सोचने का जो तरीका जो है वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। क्योंकि यही वो पेपर है जिसके वजह से पूरे भारत की जो ऐसी समस्या, जिस समस्या को कभी भी ये लोग उजागर नहीं करते, तो बाबा साहब ने पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको उजागर किया कि भारत में कितनी बड़ी समस्या है। तो ये पहला पेपर और उनका जो आखिरी जो प्रिप्रेस जो है बुद्धा एंड इस धम्मा का, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। वो दुख की शुरुआत होती है दुख के कारण के साथ, और बाबा साहब का बुद्धा एंड इस धम्मा जो है ये सुख का मार्ग और सुख को प्राप्त करने के लिए सुख का मार्ग बताती है। तो उनकी दोनों राइटिंग जो है, दोनों में भी हमें पूरा कनेक्शन दिखाई देता है। और ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि वो सजग थे कि वो तब क्या लिखा था, वो सजग थे कि वो अभी क्या लिख रहे हैं, और उसका उद्देश्य एक ही था कि जो उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे दुखों से लोगों को मुक्त करना है या उनको एक सम्मानीय जीवन देना है जहाँ पे वो अपने जीवन को स्वतंत्रता, समता, बंधुता में वो जीवन जी सके। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिस ग्रंथ के बारे में अगर हम एक एक बात करते तो उनके एक एक ग्रंथ के अंदर उनकी एक विशिष्ट प्रकार की जो जागृति है, जो बात हमें बताना चाहते हैं, फिर वो हुएर द शूद्रा हो कि उसमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से पहले बौद्ध थे और हमें वो अस्पृश्यता किस प्रकार से हमारे ऊपर ला दी गई है। तो हमारा जो ऐतिहासिक जो वंश है, हमारी जो विरासत है, या बुद्ध का मार्ग अच्छा है, मार्क्स का मार्ग अच्छा है, तो उसके माध्यम से भी बताते हैं कि हमें कम्युनिज़्म में क्यों नहीं जाना चाहिए। बुद्धिज़्म ही कम्युनिज़्म का अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी यही चाहता है कि हम सब दुख से मुक्त हो, असमानता से मुक्त हो, और उसका जो मध्यम मार्ग है भले वो लंबा हो लेकिन वो सुख देने वाला है, पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी। कम्युनिज़्म हमें सुख देने वाला लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसके भीतर जाते हैं तो वैसे वैसे दुख बढ़ने लगता है, हिंसा बढ़ने लगती है, और हमें वो सुख मिल ही नहीं पाता है कि जिस सुख के लिए हम कम्युनिज़्म फॉलो करते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म में बाबा साहब बताते हैं कि बुद्धिज़्म एक ऐसा पथ है कि लगने में काफ़ी लंबा है, कठिन है, लेकिन अगर उस पर हम चलते रहेंगे तो एक समय या शुरुआत से ही हमें कहीं ना कहीं उसकी जो सुख होने का या अच्छा जीवन जीने का हमें एहसास होता ही है। क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ रोटी पका के, पैसे कमा के रोटी खाना नहीं है, बल्कि उसके मन की जो भूख है, मन के लिए धम्म की ज़रूरत है, मन के लिए सुख की ज़रूरत है, और वो सुख हमें सिर्फ धम्म से मिल सकता है। तो अंतिमता मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो माइंडफुलनेस इन कन्वर्शन टू बुद्धिज़्म, हम सभी को प्रचलित, सभी को पता है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों लिया। अगर हम 1950 का बाबा साहब का लेख पढ़ते हैं कि जो भारत बौद्ध महाबोधि सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, और उसमें वो अपनी पूरी थॉट्स को बताते हैं कि बुद्ध का भविष्य क्या होने वाला है, और उसमें ही बताते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत में 4 तत्व कैसे हैं कि जो विज्ञान पर आधारित है, समाज को वो स्वतंत्र, समता, बंधुता पे ले जाता है, मॉरलिटी है, और वो गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करता है। तो ये 4 बातें जो बौद्ध धर्म में है, इसीलिए ही बौद्ध धर्म विश्व का बौद्ध धर्म हो सकता है। और वहाँ से बाबा साहब की जो 1950 से लेके 1956 तक उनकी जो बुद्ध के प्रति जो सोच है और उनका जो बात करने का जो उनका नज़रिया है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म रहता है। वो प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि वो तब तक वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं उनके अभ्यास से, उनके चिंतन से, और अभी तक के उनके जो भी अनुभव रहे थे, कि कितना भी कुछ हम प्राप्त करेंगे, कितनी भी बड़ी पोजीशन मिलेगी, कितना भी बड़ा पैसा मिलेगा, फिर भी जाति का जो कलंक जो है या जो डिग्निटी जो है, डिग्निटी मिलने वाली नहीं है। और जहाँ पे डिग्निटी ही नहीं है, जहाँ पे मानवीय मूल्य ही नहीं है, ऐसे धर्म में रहना ये मेरे लिए पसंद नहीं है, ये बाबा साहब कहते हैं। और इसलिए मैं हिंदू धर्म का नकारता हूँ, हिंदू धर्म को मैं त्यागता हूँ और बौद्ध धर्म को मैं स्वीकार करता हूँ।
बाबा साहब के स्वयं के शब्द है 22 प्रतिज्ञा में कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये पुनर्जन्म होने का जो बाबा साहब का जो अनुभव है वो वही अनुभव है कि जो नरक की जो अनुभूति जो हमें अस्पृश्यता से हमें मिली, असमानता से जो मिली है या हिंदू धर्म से जो मिली है, उसी हिंदू धर्म का त्याग ही और बौद्ध धर्म का स्वीकार मतलब आचरण करना ही अपने आप में पुनर्जन्म है। तो बाबा साहब की जो जागृति जो है वो स्वयं के लिए जितनी थी कि वो स्वयं 22 प्रतिज्ञा लेकर वो पूरी तरह से धम्म में प्रवेश कर चुके थे। उसी ही 22 प्रतिज्ञा के साथ तो लोगों को भी वो जागरूक करना चाहते थे कि आप भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर आप जागरूक हो जाइए, सजग बन जाइए कि आप हिंदू धर्म को पूरी तरह से नकारते हुए बौद्ध धर्म का ही आचरण करना है, क्योंकि वहीं पे आशा है, वहीं पे समानता है कि जो हमें समान अवसर देती है और उसी का हमें आचरण करके अपने जीवन को सम्मानीय करना है या सुख के मार्ग पे लेके जाना है। तो ये जागृति का जो शुरुआत हमें बाबा साहब के बचपन से होते हुए उनके अलग अलग पहलुओं में, फिर उनका शिक्षा का हो या उनका सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो या जितने भी पहलू हैं, हर पहलू में बाबा साहब एक उस जागृति के साथ में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। और उस विकास की जो ऊंचाई जो है हमें बुद्ध की शरण में जाते हुए वहाँ पे भी बाबा साहब का ईगो नष्ट हो जाता है। बाबा साहब का अगर ईगो होता तो बाबा साहब बुद्ध की शरण में नहीं जाते या वो अपना ही संग बना लेते, अपना ही धर्म बना लेते। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि जीवन का सत्य क्या है, प्रज्ञा क्या है, और बुद्ध की शिक्षा में ही उनको सब कुछ मिला था कि जो वो स्वयं अपने जीवन में चाहते थे। और हमें वही देखे गए कि वो हम भी अपने जीवन में यही चाहते हैं कि हम ना किसी को दुखी करें, ना हम दुखी हो, ना हम किसी को गुलाम करें, ना हम स्वयं गुलाम हो। तो दुखी नहीं होना है, गुलामी से अगर मुक्त होना है तो जागृति के सिवा, सजगता के सिवा, स्मृति के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही हमें बाबा साहब के जीवन से हमें दिखाई देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो सुना है और मैंने बताया है, इस बात से हम आप समझ पा रहे हैं कि जागृति, स्मृति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो बाबा साहब के जीवन से हमें सीखने को मिली है। जय भीम, थैंक यू। साधु साधु साधु। बहुत बहुत